नमस्कार, जय हिंद, जय भारत बच्चों। चलिए 15 अगस्त के बाद आज हम ये पहला वीडियो हमारा अपलोड करने जा रहे हैं, ठीक है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रश्नावली 2.1 क्लास 9th की मैथ, चूँकि बहुपद बता दिए थे तो बहुपद से रिलेटेड कुछ सवाल हम बताने जा रहे हैं। आप इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सवाल नंबर पहला है एनसीईआरटी। देखिए एनसीईआरटी है, मैं एनसीईआरटी भी पढ़ाता हूँ पहले, उसके बाद मनोहर बुक भी बताता हूँ, आप ध्यान रखिएगा। अभी एनसीईआरटी प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल क्या है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। आपको बीजी व्यंजक दिए गए हैं, इनमें बताना है कि कौन कौन से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवें में कौन कौन से बीजी व्यंजक एक चर में बहुपद है और कौन कौन से बीजी व्यंजक एक चर में बहुपद नहीं है। अपना उत्तर कारण सहित दीजिए। ये जो बीजी व्यंजक 5 यहाँ दिए गए हैं सवाल, इनमें से ये बताना है कौन कौन से बीजी व्यंजक एक चर में बहुपद। ध्यान दीजिए यहाँ लिखा एक चर में बहुपद है और कौन कौन से बहुपद एक चर में नहीं है। अपने उत्तर का कारण सहित जवाब दीजिए। तो देखिए आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पहला जो है आपका, पहला क्या है 4x² 3x + 7, 4x² - 3x + 7। इस बीजी व्यंजक में देखिए, चूंकि यार आपका बहुपद है, 2 घात वाला बहुपद है ना, और इसमें 3 पद हैं। इसमें देखिए हम आपको बहुपद पहले बता दिए क्या है आपका 4x² - 3x + 7। तो इसमें यहाँ भी जो आपकी चर राशि x है, यहाँ भी चर राशि है, यानी हर जगह x लिखा हुआ है। यहाँ भी आप लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ 7 है तो यहाँ लिख सकते हैं, ये देखिए पहला कैसे लिख सकते हैं 4x² - 3x, और यहाँ पर लिख सकते हैं 7x⁴ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए हर जगह जो वेरिएबल राशि x है, हर जगह जो चर राशि x है, इसलिए यह क्या हो गया आपका एक चर में बहुपद है। तो एक चर में बहुपद कौन कौन हो गए, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये बहुपद नहीं होगा, सॉरी ये बहुपद नहीं होगी, बता रहे हैं। और बस पहला और दूसरा एक चर में बहुपद है, यानी आप लिखेंगे 4x² - 3x + 7 और y² + √2। ये दोनों क्या हैं, एक चर में बहुपद हैं, एक चर में बहुपद हैं। अब देखिए यहाँ पर ये आपका बहुपद नहीं है। क्यों बहुपद नहीं है, क्योंकि जो चर राशि है इसमें उसकी पावर 1/2 है, 1 से कम है। यहाँ पर देखिए जब इसको खोलेंगे ना, √t लिखा है, जब इसको खोलेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा। तीसरे वाले में देखिए, तीसरे वाले में क्या है, ये आपको है ऐसे लिखा है, ये जब इसको खोलेंगे तो 3t⁴ 1/2 हो जाएगा, यहाँ t√2। तो यहाँ देखिए चर, एक चर में तो है, यहाँ भी चर है, यहाँ भी चर है, बट यहाँ पर हाफ है। और किसी भी चर राशि का पावर 1 से कम नहीं होना चाहिए, ये बहुपद की खासियत है, इसलिए बहुपद ही नहीं है। यहाँ पर देखिए y + 2/y, यह भी क्या है, अगर y ऊपर जाएगा तो y ये 2y⁴ -1 हो जाएगा। अगर y को ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ भी बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर y⁴ -1 है। अगर देखिए ये बहुपद तो है, ये बहुपद तो है, x⁻10 y⁻3 और t⁻50, ये बहुपद तो है। लेकिन ये 3 चर हैं इसमें, एक यहाँ है x, एक यहाँ y, एक यहाँ t, 3 चर है। तो इसको हम कहेंगे 3 चर में बहुपद है। कितने चर में, 3 चर में बहुपद हैं।
तो जहाँ यहाँ पांचवा जो लिखा है इसमें का x पावर 10, y की पावर 3 एंड t की पावर 50, ये बहुपद है लेकिन 3 4 में बहुपद है, 3 4 में बहुपद है। ये इसका पहला सवाल आपको कंप्लीट। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। इसको नोट डाउन कीजिए, मैं दूसरा बताने जा रहा हूँ। चलिए दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल क्या है, प्रश्न 2.1 का, निम्न में प्रत्येक में, निम्न में से, कोई बात नहीं लिखना भूल गए से, निम्न में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए पहला सवाल ये, दूसरा सवाल ये, तीसरा सवाल ये, चौथा सवाल ये, सभी में x स्क्वायर का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ एक बहुत सिंपल तरीका हम बताने जा रहे हैं। जिसका गुणांक ज्ञात करना हो उसको ऐसे बंद कर लो, बाकी जो बचेगा वही आपको उसका उत्तर होगा। ठीक है, प्लस में बचे तो प्लस, माइनस में बचे तो माइनस। तो यहाँ देखिए, यहाँ पहले में क्या है, पहले में लिखा हुआ सवाल 2 प्लस x स्क्वायर प्लस x, ये है। यहाँ x स्क्वायर के गुणांक पूछ रहा है, तो आप इसको दाब लीजिए इसको, और उस पद में जहाँ x स्क्वायर हो उसी पद को देखना है आपको, अगर बगल नहीं। यहाँ पर इस पद की बात हो रही तो हमको यहाँ देखना है। अच्छा, इसको हम क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 1 गुणा x स्क्वायर प्लस x, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब x स्क्वायर यहाँ पर किसको देखेंगे, तो यहाँ हम इसको बंद कर लेंगे, क्या बचा आपके पास 1, तो आपके पहले का उत्तर हो जाएगा 1, तो इसका आंसर है 1। दूसरे में देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 3, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 माइनस 1 गुणे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये लिख सकते हैं। अब हमको इस पद में देखना है क्योंकि एक्स स्क्वायर का पूछ रहा है, तो इसको बंद कर लीजिए, क्या बचा -1 बचा, क्या बचा -1, तो इसका उत्तर है -1, क्या है -1। तीसरा देखिए, यहाँ पर क्या पाई, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर ये है, इसके सामने क्या है π/2, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसको बंद कर लो, क्या बचा π/2, तो इसका उत्तर है π/2। यहाँ देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर है ही नहीं, जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो उसका गुणांक क्या होगा, 0 होगा, क्या होगा 0 हो गया। या आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्या ऐसे लिख सकते हैं इसको, इस चौथे को ऐसे लिख सकते हैं। देखिए √2x लिखा है, -1 लिखा है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0 गुणे एक्स स्क्वायर प्लस √2x -1 लिख सकते हो। यही चीज तो है, वही चीज हमने यहाँ लिखा है। यहाँ एक्स स्क्वायर को पूछ रहा है, तो यहाँ ऐसे बंद कर लीजिए, क्या बचा 0 बचा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 0। ये रहा आपका दूसरे का चारों का जवाब, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक मैं तीसरा सवाल बताने जा रहा हूँ। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए बच्चों, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। यानी आपको घात 35 होना चाहिए और द्विपद बहुपद बनाना है, और दूसरा कह रहा है कि 100 घात होना चाहिए, एक पदी बहुपद होना चाहिए। तो देखिए इस वाले का उत्तर तीसरा क्या होगा, तीसरा का उत्तर क्या होगा, आप देखिए 35 घात का द्विपद, यानी घात 35 होना चाहिए और जो बहुपद है द्विपदी होना चाहिए। तो आप लिख लीजिए ना, यहाँ लिखिए 3x की घात 35, 3x की घात 35, और यहाँ पर दो पद है तो दो पद का 4, ये हो गया भाई। कुछ भी कर सकते हो भाई, आप कुछ भी बना सकते हो। 4x की घात 35 प्लस 6 कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं 7x की घात 35 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी आप लिख दीजिए।
3x लिख सकते हैं ये, यानी 2 पद है और घात कितनी है 35। तो पहले का एग्जाम्पल ये हो गया। और दूसरा कह रहा है 100 घात का एक पदी। तो 100 घात का एक पदी क्या है, आप लिख दीजिए, मान लीजिए आप 11x घात 100 कर दीजिए, हो गया 100 घात का एक पदी बहुपद है। कुछ भी आप लिख दीजिए जो आपको लिखना हो, √3 x की पावर 100 लिख दीजिए, √15 x की घात 100 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। मान ये एक पदी है जिसका घात 100 है, यहाँ द्विपदी है, यहाँ पर क्या है ये द्विपदी है जिनका घात 35 है। पर तीसरे का पहला और दूसरा दोनों हो चुके हैं। और यहाँ देखिए दूसरा, यहाँ चौथा क्या है, चौथा कह रहा निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखनी है, प्रत्येक बहुपद की घात लिखनी है। तो यहाँ देखिए जो आपको चौथा है इसको देखना है आपको, क्या है इसमें कह रहा 5x³ + 4x² + 7x। तो यहाँ देखिए ये बहुपद है, त्रिपदी बहुपद है, इसमें जो चर राशि है उसकी मैक्सिमम घात कितनी 3। तो इस बहुपद की जो घात है वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ भी द्विपदी बहुपद है, इसमें चर राशि y² है। तो यहाँ पर जो बहुपद है इसकी घात कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। यहाँ पर देखिए 5t - √7 ये भी द्विपदी है, इसकी घात कितनी है 1। तो यहाँ पर इसकी घात हो जाएगी 1। यहाँ पर क्या एक पदी बहुपद है, यहाँ पर एक पदी बहुपद है। और 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं 3x की पावर 0, यानी यह भी एक बहुपद है जिसकी घात कितनी है 0। ये हो गया आपका। अब यहाँ 0 क्यों नहीं देखिए, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1, तो 3 × 1 = 3 ही तो आएगा। तो हम 3 को 3x की पावर 0 लिख सकते हैं, अर्थात इस बहुपद की घात कितनी है, इस बहुपद एक पदी जो बहुपद लिखा है इसकी घात कितनी है 0। दैट्स क्लियर। चलिए आगे सवाल देखिए, नोट कीजिए इसको फटाफट। चलिए 5वां सवाल देखिए, हमने लिख दिया है कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है, कौन त्रिघाती है। ये क्वेश्चन आपको बताना है रैखिक कौन है, ये 7 ठो आपके बहुपद लिखे हैं, इसमें बताना है रैखिक कौन है, द्विघाती बहुपद कौन है और त्रिघाती बहुपद कौन है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस प्रकार के सवाल आ सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये आपका, यहाँ पर देखिए पहला आपका क्या है, इसमें 2 पद हैं, इसलिए द्विपदी है। क्या ये द्विघाती है और त्रिघाती पूछ रहा है ना, ठीक है, बहुत अच्छे। क्वेश्चन में एक बार थोड़ा चेक कर लूं, कौन कौन बहुपद रैखिक है, ठीक है, कौन द्विघाती है और कौन त्रिघाती, ठीक है। तो कौन कौन रैखिक बहुपद है, तो रैखिक बहुपद में देखिए आपका रैखिक बहुपद एक ही हो जाएगा। रैखिक बहुपद का मतलब है एक पदी बहुपद, रैखिक बहुपद का मतलब है एक पदी बहुपद। तो यहाँ पर इसमें एक टर्म है ये वाला, इसमें सिर्फ एक ही टर्म है, तो ये आपका रैखिक पद है। तो यहाँ लिख देंगे रैखिक बहुपद, यहाँ भी एक ही टर्म है, यहाँ पर r² है ना, तो इसके पास केवल एक ही टर्म है, एक ही पद है, तो यह भी आपका रैखिक बहुपद है, यह भी आपका रैखिक बहुपद है। इस यहाँ भी देखिए 3t में यहाँ भी सिर्फ एक ही पद है, इसलिए यह भी आपका रैखिक बहुपद है। ये तीनों आपके रैखिक बहुपद हैं। देखिए बाकी देखिए अब द्विघाती पूछ रहा है, तो द्विघाती में क्या है, ये तो है आपको 3, क्या है, कहने का मतलब है ये आपका त्रिपदी बहुपद है, लेकिन इसमें जो चर राशि y है ना, इसकी घात 2 है, ये द्विघाती है, यहाँ भी द्विघाती है, तो ये आपका द्विघाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद। यहाँ पर ये भी द्विघाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद है। और यहाँ पर देखिए ये बात त्रिघाती बहुपद है, ये आपका त्रिघाती बहुपद है, क्योंकि इसमें चर राशि x जो है उसकी घात कितना 3 है, तो त्रिघाती
बहुपद है। अब बचा आपका ये, तो मुझे ये बताओ ये क्या है, आप बताइए फटाफट क्या है ये। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा हमेशा भी ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी बस 1 मिनट। यहाँ पर यहाँ इसकी मैक्सिमम घात 2 है, द्विघाती बहुपद है। इसकी मैक्सिमम घात 3 है, त्रिघाती बहुपद है। इसकी मैक्सिमम घात 2 है, द्विघाती बहुपद है। यहाँ पर 1 + x लिखा है, ठीक है। यह इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है। जिसकी घात 1 होती है वह रैखिक होता है। ये रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है। और यहाँ भी आपका 3t, इसकी घात कितना रैखिक 1 है, इसलिए यह भी रैखिक बहुपद है। और जो आप छठवां है भैया, ये एक पदी है, एक पदी है, लेकिन इसकी घात 2 है, तो यहाँ पर द्विघाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विघाती, द्विघाती बहुपद। और यहाँ पर 3 घात है ना इसकी, एक पदी त्रिघाती, एक पदी, एक पदी त्रिघाती, ये क्या है? त्रिघाती बहुपद। तो ये रहे आपके प्रश्नावली 2.1 के सारे सवाल। अब मैं कुछ मनोहर की किताब से बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इसी प्रश्नावली में इसको भी बता दे रहे हैं। 2-4 सवाल जो हैं उसको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए नोट डाउन कीजिए, मैं लिख कर ले आया हूँ पहले से। मेरे पास मनोहर की बुक नहीं है, लेकिन मैं क्वेश्चन लिख कर ले आया हूँ। आगे देखिए क्वेश्चनों को। इसमें लिखा है बहुपद का आरोही क्रम। इस बहुपद का आरोही क्रम लिखना है। पहला सवाल है 2.2। इसमें जो मनोहर है ना, तो 2A है, प्रश्नावली 2A। मनोहर की जो किताब है 2A, उसमें देखिए क्या है। एक बहुपद लिखा हुआ है, पहला है कि y⁴ - y + y²। और क्या लिखा हुआ है? -√2 को आरोही क्रम में लिखना है। किस में लिखना है? आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में लिखिए, ये सवाल है आपका। तो देखिए भाई यहाँ होगा क्या, मैक्सिमम घात को सबसे, आरोही का मतलब क्या होता है? आरोही का मतलब क्या होता है? छोटे से बड़े, जिसकी घात कम हो उसको पहले, जिसकी घात बड़ी हो उसको बाद में, छोटे से बड़े आरोही। तो यहाँ देखिए इसकी घात 0 है, तो पहले लिखिए -√2। फिर उसके बाद इसकी घात 1 है, -y। फिर इसकी घात 2 है, फिर y²। फिर इसकी घात 3 है, तो y⁴। ये हो गया आरोही क्रम। दूसरा सवाल देखिए आपका है, इसी में दूसरा सवाल भी है। x की घात 5 + 2x² + 3x + 7x⁴ और x⁴ तथा +1 आरोही क्रम में लिखना है। 4 विकल्प दिए हुए, जो विकल्प उसका देख लीजिए कि हमें आंसर लिखेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो 1 है ना, इसकी घात 0 है, तो पहले 1 लिखेंगे, ये हो गया। इसके बाद देखिए 2 कहाँ, यहाँ ये 3x लिख देंगे, क्योंकि इसकी घात क्या 1 है। फिर उसके बाद इसको लिख देंगे, क्योंकि इसकी घात 2 है। फिर इसके बाद इसको लिखेंगे x⁴। फिर इसके बाद इसको लिखेंगे 7x⁴। फिर इसके बाद मैक्सिमम घात वाली x⁵। यही आपका आंसर है। नोट डाउन कीजिए फटाफट। तीसरा सवाल है कौन बहुपद नहीं है। तीसरा सवाल है कौन बहुपद नहीं है। कौन बहुपद नहीं है। तो इसमें क्या क्या देखिए, पहला है इसमें x² + 5x + 6। दूसरा आपका है y⁵ + 7y। तीसरा है आपका √x + 2x। चौथा आपका सवाल है x - 5। ये देखिए 4 सवाल है,
तीसरे में 4 सवाल है और बताना कौन बहुपद नहीं है। तो भैया ये तो बहुपद है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसकी क्या है 1 2 3, ये त्रिपदी बहुपद है जिसकी मैक्सिमम घात 2 है। यहाँ ये भी आपका बहुपद है जिसमें 2 पद हैं लेकिन मैक्सिमम घात 5 है। यहाँ भी आपका बहुपद है, ये द्विपदी बहुपद है और 1 घात वाला है, लेकिन ये वाला बहुपद नहीं है, ये वाला बहुपद नहीं। तीसरा जो आंसर इसका, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो 4 राशि है ना उसकी इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2 और 2x। और आपको पता है कि अगर बहुपद है तो जो 4 राशि होती है उसकी घात 1 से कम नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर जो x है उसकी घात कितना 1/2, अतः यहाँ पर जो पावर है वो 1 से कम है, इसलिए यहाँ पर ये आपको तीसरा है, ये आपका बहुपद नहीं होगा। नोट कीजिए विकल्प नंबर 3 हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए चौथा सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखते रहिए, फटाफट देखिए कौन कौन से बहुपद नहीं। इसमें भी आपको बताना चौथे में बहुपद कौन कौन बहुपद नहीं है, कौन कौन बहुपद नहीं है। ये इसमें सवाल है पहला x² 4x + 4, पहला x² 4x + 4, दूसरा है इसमें 3x² √x + 7, तीसरा इसमें सवाल है x + 4 and x + 5, चौथा इसमें सवाल है y⁻8 - 4, पांचवा सवाल है इसमें x² + 1/x², ब्रैकेट है और फिर ब्रैकेट के बाद x² - 1/x²। और छठवां सवाल जो है, कितने सवाल है भैया इसमें, छठवां सवाल है x + 5 का होल स्क्वायर, और सातवां सवाल है, बहुत सवाल है इसमें भाई, x + 1/x, और आठवां सवाल है वाह x की घात 4 - 3x + 2। ये 8 आपको बीजीय व्यंजक दिए गए हैं, 8 बीजीय व्यंजक दिए गए हैं, इनमें बताना है कौन कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए वेरी सिंपल, ये तो बहुपद है, पहला आपको बहुपद है क्योंकि 1 2 3 3 पद वाला है ये, और मैक्सिमम घात 2 है तो द्विघाती त्रिपदी बहुपद है, पहला क्लियर बहुपद है। दूसरा देखिए क्या है, ये बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ पर x की पावर 1/2 है, दूसरा बहुपद नहीं है तो दूसरा नहीं है। तीसरा देखिए मैं यहीं पर डाल, ये आपका हो गया, पहला हो गया, ये नहीं है। तीसरा देखिए ये बहुपद है, ये बहुपद है, ये द्विघाती बहुपद है। कैसे जरा चेक करिए, जब x + 4 लिखा है और x + 5 लिखा है, जब इसको आप खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, x का x², इसका इसमें गुणा करेंगे 5x, इसका इसमें गुणा करेंगे 4x, इसका इसमें गुणा करेंगे 20, अर्थात x² 9x + 20। ये भैया बहुपद है, त्रिपदी बहुपद है, अर्थात त्रिपदी द्विघाती बहुपद है, तो ये भी आपको बहुपद है। फिर आगे देखिए चौथा, ये भी बहुपद है क्योंकि इसकी घात कितना है, 8 है, मैक्सिमम है 8, इसलिए ये क्या है, द्विपदी 8 घाती बहुपद है, ये भी है आपका। ये वाला ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। क्या हम चेक कर ले, इसको चेक कर सकते हैं। इसको देखिए पांचवा x² + 1/x² लिखा है, यहाँ पर लिखा x² - 1/x²। ये देखिए a + b एंड a - b
का फार्मूला है। यहाँ जब इसको हल करेंगे तो पहले के बार एक्स की घात 4 हो जाएगा माइनस, दूसरे के बार 1/x⁴। जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x⁻⁻4। तो यहाँ पे देखिए चर राशि x है, उसकी जो घात है माइनस में हो गया। क्या हो गया? माइनस में हो गया। तो यहाँ पर ये बहुपद नहीं हो सकता, अर्थात ये चौथा जो पांचवा है ये बहुपद नहीं है। उसके बाद ये वाला देखिए, ये आपका बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसकी घात पावर में है। आप इसको जब खोलेंगे पांचवे को, x + 5 का होल स्क्वायर है, यहाँ x² और 2 पंचे 10x और यहाँ 25 हो जाएगा। ये त्रिपदी द्विघाती बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 पद हैं और मैक्सिमम घात x की कितनी 2 है। तो ये क्या हो जाएगा? त्रिपदी द्विघाती बहुपद है। और यहाँ पर इसको देखिए, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x⁻⁻1, और जो चर राशि होती है उसकी पावर माइनस अगर 1 है, 1 से कम है तो बहुपद नहीं होता है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। ये वाला बहुपद है क्योंकि इसकी घात प्लस में है, 4 है और 1 से ज़्यादा है, इसलिए ये बहुपद है। तो इसमें देखिए पहला वाला बहुपद है, दूसरा बहुपद नहीं है, तीसरा बहुपद है, चौथा बहुपद है, पांचवा नहीं है, छठवां बहुपद है, ये नहीं है बहुपद, ये आपका बहुपद है। तो यहाँ पर से आपको 3 उत्तर मिल रहे हैं। कौन कौन से? दूसरा मिल रहा है, और आपका ये पांचवा मिल रहा है, और ये आपका 7वां मिल रहा है। ये बहुपद नहीं है। नोट डाउन कीजिए। हो गया? अब x² के गुणांक तो बता चुके हैं, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। पांचवा सवाल हम तो बता ही दिए, तो NCERT की ही सवाल इसमें दे दिया है। छठवां सवाल देखिए, छठवां सवाल देखिए, छठवां सवाल देखिए। छठवां सवाल है, आपको बताना है एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी बताना है। तो पहला देखिए छठवें में क्या है? 10x, पहला का 10x है, फिर दूसरा है इसमें का 5x², 3x, फिर तीसरा है इसमें का x + 1 का होल स्क्वायर, चौथा इसमें x + 9 का होल स्क्वायर, पांचवा सवाल इसमें है x² - 3x + 2, और छठवां है आपका -25x। अब देखिए इसमें आपको बताना है कि कौन एक पदी है, कौन द्विपदी है, कौन त्रिपदी है। तो यहाँ देखिए ये आपका एक पदी है, क्योंकि इसमें एक ही पद है 10x, ये आपका एक पदी है। यहाँ पर देखिए 2 पद है, एक यहाँ एक यहाँ, ये द्विपदी है। यहाँ पर देखिए ये क्या एक पदी नहीं है भैया, ध्यान दीजिएगा इसको, न द्विपदी, इसको ध्यान दीजिएगा। जब तीसरे को हम खोलेंगे, तीसरे को, तो x + 1 का होल स्क्वायर ना, तो x² 2x + 1, ये भैया त्रिपदी है। क्या है? जब भी आपको स्क्वायर में लिखा रहे ब्रैकेट के बाद, तो आप उसको पहले खोल लीजिए, फिर बताइएगा। देखिए जब इसको खोला जाएगा ये मिलेगा। इसमें 1 2 3 पद हैं, इसलिए त्रिपदी है। क्या है ये? त्रिपदी है। ये भी देखिए त्रिपदी है। खोलिए इसको, x + 9 का होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर खोलेगा तो क्या हो जाएगा? x² और 18x हो जाएगा, और यहाँ 81 हो जाएगा। ये भैया 1 2 3 त्रिपदी है, तो ये भी आपका त्रिपदी है। ये तो त्रिपदी है ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। यहाँ एक पदी है, एक पदी है। ये नोट डाउन कीजिए भैया, सब फटाफट नोट कीजिए। अब आरोही क्रम में समझा दिया गया है, और अवरोही क्रम, हाँ अवरोही क्रम में लिखना है तो बड़ा से छोटा लिखना है। सातवें का हम जो है कौन सा बता दें आपको, ये बताया गया है, आपको ये बता दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो इतना ही तक। इसके बाद कल हम अगले एक्सरसाइज को बताएंगे। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत।